माँ को देखो ना, मैं सोचता हूँ जब भी मैं बाप बन गया हूँ, ठीक है, बच्चे मेरे जवान हो गए, बेटे कभी नाराज हो जाते हैं, नाराज हो गए अपनी जिंदगी में निकल जाते हैं, अपने बाहर निकल गए, उन्हें पता नहीं अंदर ही अंदर बाप तड़प रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी इसकी हर जरूरत इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई है। ये खाना नहीं खा सकता अगर मैं इसको घर में खाना ना खिलाऊं, जेब में इसके 2 रुपए नहीं है, गाड़ी इसके पास है नहीं, दोस्त कितने दिन रखेंगे इसको, इसकी हर जरूरत मुझसे जुड़ी हुई है। उसके बावजूद ये अपनी गलती पर मुझसे नाराज हुआ हुआ है, मैं फिर भी इंतजार में बैठा हूं कि आकर एक दफा कह दे बाबा आई एम सॉरी। बैठा हूं, जब वो ये आके मुझे बोलेगा मैं क्या करूंगा, खुशी के मारे उसको गले लगाकर उसको बोलूंगा बेटा छोड़ कुछ नहीं किया तूने, चला ना बैठे, मैं तुझे बड़ा याद कर रहा था। तो ये तो बाप है। और मां का क्या मामला है? और जो रब मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है उसका क्या मामला है? तो मेरा अल्लाह कह रहा है लंदन आने वालों, यहां के लोगों को बताओ तो सही कि मैं कैसा रब हूं। मां गर्रका बिरब्बिकल करीम, इनसे बोलो ना सबसे, ये मुझे छोड़कर कहां जाते हैं। तुम ये काम करो, इन तंसुरुल्लाह, तुम ये काम करो, यंसुरकुम, मैं तुम्हारा मददगार बन जाऊंगा, युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम भी जमा हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, घबराना मत। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, ये उसका काम है, तुम्हें फख्र से डराएगा, वो तुम्हें फख्र से डराएगा। तुम डरना मत, वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जिधर होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं वो मुझसे जुड़ी हुई हैं। और सुन ले मेरे बंदे, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी हर जरूरत का पूरा होना तेरी शारक से भी ज्यादा करीब है मेरे बंदे। तेरी हर जरूरत का पूरा होना तेरी शारक से भी ज्यादा करीब है, क्योंकि मैं तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं तुझसे। लोग जानते नहीं बाहर, ये जानते नहीं, इसीलिए तो अल्लाह से कटे हुए। इनकी सिफात, इनमें सिफात तो देखो कितनी है, इनमें सिफात तो देखो कितनी है, लेकिन ये अल्लाह को नहीं पहचानते। तो ये किसका काम है इनको अल्लाह से रूशनास कराना? मेरा, ये मेरा काम है। आज जितने गुनाह इस दुनिया में हो रहे हैं मेरी वजह से हो रहे हैं, तो मेरे पास वक्त नहीं, मैं जिम्मेदार हूं बराह रास्त इनके हर बुरे अमल का, अपने हर बुरे अमल का, अपने मुसलमान भाई के हर बुरे अमल का मैं बराह रास्त जिम्मेदार हूं। आप समझ रहे मैं मजाक कर रहा हूं? हाँ, आप भूल गए अल्लाह के नबी का वो इरशाद कि जब आपने, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है, मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है, इसके जिस हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरे हिस्से को तकलीफ पहुंचती है। एक सुई चबो दो इधर। मैं आपके सामने हवाई बात नहीं कर रहा, ये सैयदना अली का इरशाद है। आपने फरमाया जब तुम लोग गुनाह करते हो मुझे शदीद तकलीफ होती है। कहा हज़रत आपको क्यों होती है? आपको तो पता भी नहीं चलता। कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे नबी का इरशाद है, मुसलमान जिस्म की मानिंद हैं, इनके जिस हिस्से को हल्की सी तकलीफ होगी पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। तो ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी है। और अगर मैं इस काम को, इस जिम्मेदारी का मैं एहसास करके चलूंगा, मेरे रब का वादा है इन तंसुरुल्लाह, तू मेरा काम कर, मेरा मददगार बन जा, यंसुर, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, तेरी हर मुश्किल। लोगों को बशारते थे, वमन यत्तक़िल्लाह, मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे हो जाओ, मुझसे डरो। वमन यत्तक़िल्लाह, जो मुझसे डरता है, यजअल लहु मख़रजा,
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہوں. ہے نا مشکلات ابھی گھروں کے اندر، کچھ پریشانیاں ہیں نا. یقین کرو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، محنت کا صرف رخ سیدھا کرنا ہے. اللہ کی قسم آپ کی ایک بھی حاجت کا تعلق دنیا کے کسی بھی سبب سے نہیں ہے. دنیا کی ایک چیز سے بھی آپ کی کسی مشکل کا تعلق نہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تجھ پر جو حال آیا ہوا ہے نا میرے امر سے آیا ہوا ہے. اور کیوں آیا ہوا ہے؟ لعلہم یرجعون، اس لیے آیا ہوا ہے کہ تم میری طرف رخ کر لے، میرا ہو جائے. اپنی ہر ضرورت مجھے بتا.